नमस्कार। सच्ची खौफनाक कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या हमारे अलावा इस दुनिया में और भी शक्तियां हैं? क्या उन शक्तियों का हम पे कोई असर पड़ता है? क्या हमारे दरमियान और दूसरे दुनिया के दरमियान एक पर्दा है, और अगर वो पर्दा हट जाता है तो क्या हमें अपने जिंदगी की सबसे खौफनाक तस्वीरों का सामना करना पड़ता है? आज की जो कहानी है वो असल जिंदगी में एक ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस को भी ये मानना पड़ा कि हाँ, कुछ पारलौकिक शक्तियां होती हैं, और अगर वो पारलौकिक शक्तियां हमें परेशान करने पे आ जाएं तो बहुत ही बुरा अंजाम हो सकता है। कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1992 में, जब सुबह के 2 बजे अचानक पुलिस हेडक्वार्टर में एक फोन आता है। ये फोन मैड्रिड वेलास्कस से आया था, और जब पुलिस उस जगह पे पहुंचती है और देखती है कि एक परेशान और डरा हुआ परिवार जो इस शदीद ठंड में भी अपने घर के बाहर खड़े थे, उन्हें कुछ चीजें काफी परेशान कर रही थी, और वो लोग काफी बार ये चीजों को देख चुके थे। लेकिन उस रात माहौल कुछ और भी था। घर के मुखिया मैक्सिमो, जिनकी उम्र 46 साल थी, उन्होंने पुलिस को कॉल करके बुलाया, और फिर पुलिस वहां पहुंचकर मामले की तफ्तीश करने लगी। वक्त सुबह के 3 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में एक बार फिर से कॉल आता है, लेकिन इस बार परिवार का कोई सदस्य फोन पे नहीं था, बल्कि जो चीफ इंस्पेक्टर उस घर का मुआयना करने के लिए गए थे, वो हेडक्वार्टर में सूचना देते हैं जो कुछ उन्होंने वहां देखा। एक ऐसा खौफनाक और हैरत अंगेज वाकया जिससे वो भी हैरान रह गए। ये कहानी शुरू होती है मार्च 1990 में, जब एक 16 साल की लड़की स्कूल जाती है। उसका नाम मरिया था। मरिया अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थी, और वो वेलास्कस के एरागोन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करती थी। अपने ही उम्र के लोगों की तरह वो रोजाना स्कूल जाया करती थी। क्लास में हंसी मजाक किया करती थी। लोगों के साथ उठना बैठना, घुलना मिलना उसका रोज का दिनचर्या था। वो एक हंसने खुश रहने वाली लड़की थी। कभी अगर कोई टीचर उसे गुस्सा कर जाए तो वो नाराज हो जाती थी। फिर दिन भर क्लास करके वो सीधा घर को आया करती थी। लेकिन उस दिन उनके दोस्तों की गुजारिश ने ना केवल मरिया की जिंदगी बदल दी, बल्कि उसके परिवार को भी उलट पुलट कर रख दिया। उस दिन का वाकया है कि मैथ्स के टीचर छुट्टी पे थे। मरिया ने बाथरूम में 2 दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया और एक खेल खेलने का निर्णय लिया, जो लगभग बच्चों जैसा था, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए उनके गहरे डर को उजागर करने वाला था। एक ऐसा खेल जो बहुत कम लोग खेला करते हैं। हालांकि मरिया ने पहले भी ओइजा बोर्ड से खेला था, लेकिन इस बार मामला दूसरा था। तो फिर एक बार और खेलने में क्या बुराई थी, मरिया ने यह सोचा। मगर इस बार वो लोगों का एक मकसद था। ओइजा बोर्ड से आत्माओं को बुलाया जाता है और उनसे बातें की जाती है। अभी कुछ दिनों पहले का वाकया था कि उनके एक करीबी दोस्त की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, और मरिया और उनके दोस्त चाहते थे कि वो एक आखिरी बार उनसे बात करे। तीनों बाथरूम में पहुंचकर
ओइजा बोर्ड को बिछा देते हैं और उनके आसपास बैठ जाते हैं। ओइजा बोर्ड पे नंबर और अल्फाबेट्स लिखे थे और तीनों अपने अंगूठों की मदद से एक ग्लास को यूज करते हैं ओइजा बोर्ड के ऊपर। वे सब अपनी आंखें बंद कर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी के जवाब की प्रतीक्षा करते हैं। मगर एक गड़बड़ी हो जाती है। अचानक एक टीचर जिनका नाम डोलोरेस था वो बाथरूम में आ जाती है और ओइजा बोर्ड देखकर डर जाती है। डोलोरेस तुरंत ओइजा बोर्ड उठाकर उसे फेंक देती हैं। मगर तभी उसी वक्त एक हैरत अंगेज वाकया होता है। वो जो शीशे का ग्लास था उसमें अचानक धुआं भरने लग जाता है और धुआं भरते ही वो ग्लास कई टुकड़ों में टूट जाता है। उन सब ने देखा कि वो धुआं जो टूट कर निकला था वो सीधा मरिया के अंदर चला जाता है। उस धुएं का मरिया के अंदर जाना सबने देखा था और इस हादसे को देखने के बाद डोलोरेस अगले दिन स्कूल नहीं आती है और फिर स्कूल से रिजाइन भी कर देती है। मगर उस हादसे के बाद मरिया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब मरिया का संबंध उसके परिवार से बहुत ही खराब हो चुका था। कभी कभी वो अपने भाई बहनों पे हमला कर देती, जानवरों की तरह गुर्राने लगती, हमेशा गुस्सा करती और चिल्लाने लगती थी। कभी कभी अचानक रात में उठकर जोर जोर से रोने लगती थी। उस स्कूल के हादसे के बाद अब मरिया को रातों को नींद भी नहीं आती थी। उसके कमरे में उसे तरह तरह लोगों की परछाई दिखाई देती थी जो कि जीवित न थे और हमेशा वो परछाई उसे अपने साथ चलने को कहती थी। मरिया को हर रात खौफनाक आवाजें सुनाई देती थी। कभी वो बिल्कुल एक अनजाने भाषा में बात करने लग जाती थी। मरिया की मां के हिसाब से कभी कभी वो 15 से 20 मिनट एकदम बिना हिले डुले एक ही मुद्रा में बैठी रहती थी और फिर जोर जोर से हंसने लगती थी। जब उससे पूछा जाता कि उसे क्या हुआ था तो वो कहती कि वो एक घने जंगलों में थी और पूरा जंगल कोहरों से ढका हुआ था और उससे कुछ आवाजें आती थी जो उसे कहती थी, चलो हमारे साथ उस दुनिया में। जैसे जैसे समय बीतता गया मरिया की हालत बिगड़ती गई। अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई थी और उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगी थी। एक बार जब उसकी बहन और मरिया कमरे में सो रहे थे तो अचानक मरिया की नींद रात में खुल जाती है और उसकी बहन ने देखा कि मरिया खिड़की से कूदने वाली है। तभी वो जा करके उसे पकड़ लिया। मरिया को अक्सर अपने बाथरूम से अजीब और गरीब आवाज सुनाई देती थी। कभी उसके बाथरूम से चिल्लाने की तो कभी रोने की आवाज आती थी। इस खौफ के माहौल में वो बेहद डरी हुई रहती थी और अब परिवार को भी नजर आने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। एक बार मरिया ने बहुत ही अजीबोगरीब इच्छा जाहिर की। उसने अपनी मां को बोला कि जब उसकी मौत हो जाए तो उसके पिता को इस बारे में ना बताया जाए और उसके कॉफिन पे उसके और उसके पिता की तस्वीर लगाई जाए। घर वाले ये सब सुनकर बहुत ही परेशान रहा करते थे। एक बार उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया पर डॉक्टर ने कहा
कि मरिया को एपिलेप्सी है और कुछ दवाइयां लिखकर उसे वापस भेज दिया। जुलाई 1991 की वो रात सबसे अजीबोगरीब थी। मरिया उस रात अचानक खूंखार जानवरों की तरह व्यवहार कर रही थी और उसने परिवार पे जानलेवा हमला कर दिया था। मगर उसके इस हमले से उसकी बहन बच गई थी और जब मरिया जमीन पे गिर पड़ी तो उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगे और उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। जब वो होश में आई तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर अगले ही दिन मरिया ने अपने परिवार के लोगों को बुलाया और उसे यह बोला कि अब वो मरने वाली है। फिर उसी दिन वह अपने प्रेमी पाब्लो के साथ घूमने गई और जल्दी घर वापस आई। रात का खाना खाया और जल्दी ही सो गई। पर यह किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। 13 जुलाई की रात मरिया को पिछले भी ज्यादा दिनों से गंभीर दौरे पड़ने लगे। इस मौके पे वे अपने बिस्तर में बेहोश हो गई। 3 मिनट तक अपने सर को पकड़कर चिल्लाती रही और उसके मुंह से बुलबुले निकलते रहे। उसी रात 11 बजे मरिया को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और 3 घंटे बाद 14 जुलाई की रात 2 बजे मरिया के परिवार को एक खबर मिलती है कि मरिया की मौत हो चुकी है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कहा कि मरिया की मौत अचानक और संदिग्ध स्थिति में हुई। गुटियरेस लाजारो का परिवार अब खाली रह गया था। उसके जीवन का एक अहम हिस्सा अब वंचित हो गया था। हालांकि नाटक यहां खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मरिया के जीवन में आने वाली घटनाओं में और भी तेजी आने लगी थी। उसके भाई के हिसाब से मरिया ने उससे वादा किया था कि अगर वो दूसरे दुनिया चली जाएगी तो कभी भी कुछ भी बुरा अगर परिवार के साथ होगा तो अपने दरवाजे पे खटखटाएगी। और गेस कीजिए उस रात 2 बजे क्या हुआ। जैसा कि पहले कहा गया था कि ये असाधारण घटनाएं एकदम शुरू नहीं हुई थी। पहले तो वो बर्दाश्त के लायक था, लेकिन समय के साथ वो तेजी से बढ़ता गया। परिवार को घर की गली में एक छाया दिखाई देती थी और एक बुजुर्ग की खौफनाक हंसी सुनाई देती थी। हद तो तब हो गई जब परिवार के सदस्य पे भी हमले होने लगे। मरिया के भाई और बहनों पर अक्सर किसी अदृश्य शक्तियों का हमला होता था। उसकी मां को हमेशा यह एहसास होता था कि कोई उसका गला दबा रहा है। परिवार ने देखा कि एक अदृश्य साया उनके घर के आसपास उड़ता रहता है। सभी लोग इतना डर चुके थे कि अब वो रात में मिल करके एक जगह पे ही सोते थे। सभी लोग सोने के लिए अपने गद्दों को लिविंग रूम में ले आया करते थे और एक रात एक बड़ी फर्नीचर से दरवाजे को बंद कर दिया करते थे, लेकिन इसका भी कोई असर ना हुआ। उस अज्ञात शक्ति ने सब कुछ उलट दिया और दरवाजों को तोड़ दिया। उनकी जिंदगी मानो नर्क से बेहतर बिल्कुल भी ना थी। कभी क्रूसिफिक्स अपने आप खुद ब खुद उलट जाते। घर के दरवाजे ज्यादातर तेज हवाओं से खुल जाते हैं। दीवारों पर हिंसक प्रहार और तांडव की आवाज सुनाई देती। हॉलवे के अंत में किसी चीज का भौंकने और गुर्राने की आवाज आती थी। ये सब से तंग आकर
उन्होंने अपने पड़ोसी को बुलाया और उनके पड़ोसी ने भी यही बात कही कि उनके घर से अक्सर आवाजें आती है। तरह तरह की घटनाएं होने के बाद यह परिवार एकदम डरा सहमा हो गया था। एक रात इसी तरीके से अनहोनी घटना होने पे अचानक सभी लोग हवा में उड़ने लगे और फिर एक दीवार से जा टकराए। उसी क्षण घर के मुखिया 911 पे कॉल करते हैं और बहुत ही डरे सहमे आवाज में पुलिस से मदद की दरकार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी की मौत के बाद घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। और फिर पुलिस उस घटना स्थल पे पहुंचती है और सब कुछ जो देखा उसने वो आज पुलिस डायरी में भी मौजूद है। अंततः पुलिस ने उन सभी परिवार वालों को कहा कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए और उस घर पे ताला लगा दिया। ये घटना इतना दिलचस्प था कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी और आज इतने साल बीत जाने के बाद भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर उस घर में ऐसा क्या था जो कि उस परिवार की जिंदगी को बदल के रख दिया।